और प्यारे बच्चों कैसे हो, क्या हालचाल और क्या हालचाल मेरे शेरों, सब बढ़िया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सेट थ्योरी के, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी व्हाट इज सेट, सेट के बारे में। सेकंड लेक्चर में बात करी थी बेटा हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, के सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन मेथड के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने रोस्टर मेथड के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बेटा सेट बिल्डर मेथड के बारे में बात करी थी। और थर्ड वीडियो लेक्चर में बेटा हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। और इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं सब सेट और पावर सेट के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी समझाता हूं सबसे पहले सबसेट क्या होता है, कि व्हाट इज सबसेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ पर 2 सेट लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिखा सेट ए, तो सेट ए मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन। ओके मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा सेट बेटा मैं कंसीडर करता हूं कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंग्लिश अल्फाबेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा एक बात ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। एक तो डिस्क्रिप्शन मेथड, एक रोस्टर मेथड और एक बेटा सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड को बेटा हम लैंग्वेज मेथड भी कहते थे। ठीक, तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लैंग्वेज मेथड में नहीं लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट सेट के बारे में। यहाँ पर सेट को बेटा रोस्टर फॉर्म में नहीं बताया, यहाँ पर सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बताया, एक स्टेटमेंट दे दिया, ये भी स्टेटमेंट के तौर पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो जरा ध्यान से। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमें बताना है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वॉवेल हैं उनका कलेक्शन करके यहाँ लिख दो, सेट बना दो, ए ई आई ओ यू। और बेटा मेरे प्यारे बच्चों, सेट बी को देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं सबका कलेक्शन कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन जेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट को मैंने लिख डाला। ठीक, अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इस सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब इस सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, 1 2 3 4 5। इस सेट बी की कार्डिनलिटी बताना जरा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अरे ये तो पता होगा, ये भी ना पता, ये तो पता होगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल होते हैं 26 लेटर्स। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों सेट्स में एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्यूट सा रिलेशन बन रहा है। देखो बहुत ही क्यूट सा रिलेशन बन रहा है, ध्यान से देखो वो रिलेशन क्या बन रहा है, जरा हम देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए इस सेट ए के एलिमेंट्स को, ए ई आई ओ यू, तो इस सेट का ये जो एलिमेंट है ए, ये इस सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या वो सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, मतलब इस सेट का एलिमेंट ए सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, सेट ए का दूसरा एलिमेंट ई, क्या वो सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, देखो। अच्छा, इसका ये एलिमेंट आई एग्जिस्ट करेगा बी में? हाँ सर, आगे चल के जाएंगे तो बिल्कुल करेगा। अच्छा सर, इसका ये एलिमेंट ओ क्या इस सेट में एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा, आगे चल के मिल जाएगा अल्फाबेट में हमें ये। अच्छा, यू एग्जिस्ट कर रहा है ए में, तो क्या यू एग्जिस्ट कर रहा है बी में? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए के जितने भी एलिमेंट थे पांचों के पांचों, वो सब के सब बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? ए के सारे एलिमेंट याद रखना, सारे, ऐसा नहीं कोई छूट गया हो, सबके सब जितने ए में है सबके सब बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी कंडीशन को बेटा मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में कहा जाता है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। मेरे प्यारे बच्चों, सेट ए सेट बी का सबसेट है। यह है सबसेट की एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक, अभी हम किताबी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, लेकिन बेटा जो चीज़ समझने में मज़ा आता है ना, वो याद करने में कहाँ मज़ा आता है। जो समझने में मज़ा है बेटा, वो रटने में मज़ा कहाँ है। तो बेटा सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से बेटा हम डिनोट करते हैं कि हम सेट ए लिखेंगे और कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये नोटेशन बेटा सबसेट का होता है, ये वाला, ठीक है, कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। ओके मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और भी बहुत सी किताबें हैं जिसमें थोड़ा अलग अलग तरीके से अपनी हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में राइटर
डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। तो बेटा इसको ऐसे भी बोला जाएगा कि सेट बी कंटेन्स सेट ए, मतलब सेट बी के अंदर सेट ए भी है, सॉरी सेट बी के अंदर सेट ए है, मतलब सेट बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि सेट बी कंटेन्स सेट ए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक और तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा ध्यान से देखो, बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए, मतलब बी सेट ए का सुपरसेट है, मतलब बी ए से बहुत बड़ा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। याद रखना, बी ए से बड़ा है, बी ए के बराबर तो हो सकता है लेकिन बी ए से ज़्यादा ही होगा, बी ए से कम नहीं है, इसलिए वो बी ए का सुपरसेट है, मतलब वो तो ए के बराबर भी हो सकता है या ए से ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए तो सुपर बना, नहीं तो डुपर हो जाता ना। सॉरी डुपर तो और अच्छा, मतलब सुपर सेट, मतलब समझ जाओ, मजाक कर दिया थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये है सेट सबसेट। अब हम बेटा इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानते हैं, जब तक आप इसे नोट करिए। ये आपको अभी तक मैंने सबसेट को आपको एक्सप्लेन किया है, अभी और इसको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसको इरेज करते हैं, जल्दी से आप बेटा नोट करिए इसको। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा देखते हैं कि जैसे बेटा मेरे प्यारे बच्चों में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको समझ के। कि एक सेट है मेरे पास जिसमें दो एलिमेंट है 1, 2, ठीक है। अभी हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अभी बड़ा भी एग्जांपल लेंगे बेटा, टेंशन नॉट। हमारे पास एक सेट है, अभी बेटा फाउंडेशन चल रहा है ये बच्चों का, जिन बच्चों को बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है बेटा सेट थ्योरी, वो कम से कम अच्छे से पहले सीख तो लें। IIT के क्वेश्चंस बेटा वहाँ तक पहुँचने से पहले बेटा आपको अपना फाउंडेशन बड़ा अच्छा करना पड़ेगा, इस बात को ज़रा समझ लो, ठीक है। तो अभी ये सब समझाना हमारी मजबूरी है। अभी बेटा हम हायर लेवल पे भी आएंगे, बहुत तगड़े लेवल पे आएंगे, लेकिन ज़रा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यूट्यूब अभी हमने स्टार्ट ही किया है, तो ज़रा अभी हम बच्चों के साथ ज़रा अपना कनेक्टिविटी बिठाना चाहते हैं, हर एक बच्चे के साथ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, अब बेटा एक सेट है ए, इसमें दो एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी है 2। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट हैं। कई बार बोल दिया सर, कितनी बार बोलोगे? हाँ बेटा इसमें दो एलिमेंट हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो क्या बेटा इस सेट के कुछ सबसेट हो सकते हैं? समझो ये सेट है, क्या इसके सबसेट बन सकते हैं? मतलब इसके सबसेट क्या क्या होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको सबसेट, इसके सबसेट बनाने का तरीका समझो। इसमें बेटा दो एलिमेंट हैं, तो आप देखो पहले कि इसके एक एक एलिमेंट को उठाओ। सबसे पहले मैंने 1 को उठाया, उसको करली ब्रेसेस से बंद कर दो, तो ये सिंगल सेट का सबसेट बन गया इसका। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये इसका सबसेट है या नहीं? देखो सबसेट की डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सबसेट एग्जिस्ट इन द सेट, मतलब सबसेट के हर एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक, ये क्या इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया। अच्छा तो इसका मतलब 2 भी इसका सबसेट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है वो आपके सुपरसेट में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्या 1, 2 भी इसका सबसेट बनेगा? हाँ सर, इसके सारे एलिमेंट इस सुपरसेट में है, तो बन तो रहा है, बनने दो, कोई टेंशन नहीं है, बस डेफिनेशन को फॉलो करो कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हाँ ये इसका सबसेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा एक बात और ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब एक होता है एम्प्टी सेट, जरा ध्यान से समझो। एम्प्टी सेट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अपनी आप वीडियो लेक्चर देखिए, टाइप्स ऑफ सेट में मैंने बताया है। देखो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये तो मतलब वो एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा सबसेट की डेफिनेशन क्या है भाई? सबसेट का मतलब क्या है कि अगर सबसेट का हर एक एलिमेंट सुपरसेट में है तो वो उसका सबसेट है, ये तो उसकी डेफिनेशन है। अब मेरी एक बात बताओ बेटा बच्चों कि ये जो एम्प्टी सेट है इसमें कोई एलिमेंट है? इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब बेटा इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये उस डेफिनेशन पर लगेगा ही नहीं, समझे? क्या कहा उसने सबसेट के लिए कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने जब सेट थ्योरी को बनाया तो बेटा एम्प्टी सेट को हर एक सेट के लिए सबसेट कंसीडर कर लिया। उन्होंने कहा कि एम्प्टी सेट हर एक सेट के लिए कंसीडर कर लो कि वो उसका सबसेट होगा, मतलब एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और यही मेरे प्यारे बच्चों एक थ्योरम भी है, आपकी RD शर्मा भी दी हुई है थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों इस थ्योरम को अच्छे तरीके से लिख लो, ध्यान से देख लो। एम्प्टी सेट इज
सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? समझ में आया? अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात को और समझो, ध्यान से एक बात को और समझो अच्छे तरीके से, ठीक है? अब देखो ये जो सेट था, ये वाला, इस सेट की कार्डिनलिटी 2, इस सेट की कार्डिनलिटी 2, इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। समझ में आ रही है बात? यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है और ये इसका सबसेट भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह की कंडीशन आती है कि कोई सेट अपने ही सेट के बराबर एक सबसेट बना रहा है, तो उसको कहते हैं बेटा इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों बात? इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट मतलब, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन सबसेट, मतलब सेट के सारे एलिमेंट सबसेट में हों। समझ रहे बात? यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब बेटा ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन गया, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, अब देखो बाकी की जो सबसेट है, ये देखो, इनको कहते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉपर सबसेट। अंडरस्टूड? अब ये फाई, बेटा फाई को भी हम प्रॉपर सबसेट ही कंसीडर करते हैं, याद रखना। फाई भी आपका प्रॉपर सबसेट होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, दैट सेट इटसेल्फ। अंडरस्टूड? दैट सेट इटसेल्फ। और ये भी बेटा एक थ्योरम होती है, याद रखना, थ्योरम एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही होता है और उसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अंडरस्टूड मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया अच्छे तरीके से? आगे बात समझ में? बढ़िया, मज़ा आया एकदम सीख के? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिए इसको जल्दी से, अभी आगे बढ़ते हैं। नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों से अच्छे तरीके से। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ऐसे देखो कि ये हमारा अभी सेट हमने लिया था, तो इस सेट में बेटा देखो दो एलिमेंट हैं 1, 2, तो इस सेट की कार्डिनलिटी बताओ जरा, क्या है भाई? 2। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, 1 भी एक एलिमेंट था, 2 भी इसका एक एलिमेंट था, टोटल कितने एलिमेंट? 2। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, इसके 2 एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट्स देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स वो कितने आए? 1, 2, 3, 4। ठीक, कितने आए बेटा? 4। अच्छा सपोज कर लो, अब मैं एक और सेट ले लेता हूँ, सॉरी एक और सेट ले लेता हूँ बेटा। सेट हमने लिया अब सेट बी, ओके, और इसमें हमने लिया 1, 2, 3। बेटा ये फाउंडेशन चल रहा है, याद रखना, ये मैं बहुत हल्के लेवल का पढ़ा रहा हूँ अभी। ये उन बच्चों को मैं टैकल करना चाह रहा हूँ, अपने साथ अटैच करना चाह रहा हूँ जिनको बहुत कम आता है, ठीक है? अभी उन बच्चों को भी हम साथ ले लें, फिर बेटा सबको साथ लेके बहुत ही हायर लेवल का पढ़ाएंगे आगे चल के। बेटा अब देखो जरा, इस सेट की कार्डिनलिटी देखो क्या है, क्या है भाई? 3। कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3। अब बताओ इसमें कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं? सबसेट बनाओ इसकी, इस सेट से चुरा करके सबसेट बनाओ, इस सेट को खोलो। सबसे पहला सबसेट तो भैया फाई, अभी भी डेफिनेशन लिखवाई है भैया हमने कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों फाई इसका भी सबसेट बनना चाहिए। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, 1 एलिमेंट वाले सबसेट बनेंगे, मतलब 1 को करली ब्रेसेस बंद कर लो, एक सबसेट ये हो गया। 2 को करली ब्रेसेस बंद कर लो, एक सबसेट ये बन गया। 3 को करली ब्रेसेस बंद कर लो, एक सबसेट ये हो गया। अच्छा अब 2 एलिमेंट वाले चेक करो, 1, 2, ये भी इसका एक सबसेट है। अच्छा 1, 3 ये भी एक सबसेट बन रहा है। अच्छा 2, 3 ये भी एक सबसेट बन रहा है। तो 1 एलिमेंट करके ले लिए, 2 करके ले लिए। अब बेटा 3 वाला तो एक ही बनेगा यहाँ पर, 1, 2, 3, और यही आपका इम्प्रॉपर है, बाकी के सारे आपके बेटा प्रॉपर सबसेट है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने सबसेट बने, नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा यहाँ पर टोटल बने 8 सबसेट्स। कितने बने मेरे प्यारे बच्चों? 8। और यहाँ पर कितने बने? 4। अंडरस्टूड? तो जरा ध्यान से देखो, क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ? अब जरा बेटा रिलेशन बनाने की कोशिश करो, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, मतलब
पावर में 2 है, पावर में 3 है। जब यहाँ पावर में 2 है तो यहाँ पर बेटा सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 2। यहाँ पावर में 3 है तो बेटा यहाँ पर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3। इसका मतलब अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट पॉसिबल हैं 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 4। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट पॉसिबल हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो टोटल कितने सबसेट पॉसिबल हैं उस सेट के 2 रेज़ टू द पावर 4। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, इफ सेट P कंटेन्स n एलिमेंट्स then total number of subsets of set P will be 2 raised to the power n। बेटा ये भी एक थ्योरम है, ओके, ये भी एक थ्योरम है, इसको भी नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अंडरस्टूड, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक बहुत मज़ा आया, नोट इट डाउन फास्ट। अभी आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया, इफ़ सेट P कंटेन्स, बेटा सेट है याद रखना, इफ़ सेट P कंटेन्स n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट P, तो सेट P के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर n। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 2 रेज़ टू द पावर n सबसेट तो बन रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ कितने बने थे 2 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ कितने बने 2 रेज़ टू द पावर 3। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, हर बार एक इम्प्रॉपर सबसेट भी निकल करके आ रहा था, हर बार एक इम्प्रॉपर सबसेट भी निकल करके आ रहा था, हर बार एक इम्प्रॉपर सबसेट भी निकल के आ रहा था। तो बेटा ये क्वेश्चन IIT मेंस में पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ P। तो बेटा इसी सेट P के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे टोटल सबसेट तो होंगे 2 रेज़ टू द पावर n। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बेटा, टोटल कितने हैं 2 रेज़ टू द पावर n। अगर सेट P में n एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट कितने 2 रेज़ टू द पावर n। अब बेटा मैंने बताया हर बार एक इम्प्रॉपर सबसेट तो एग्जिस्ट करता है, यस और नो। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट कितने बचे 2 रेज़ टू द पावर n, तो टोटल हो गए, उसमें से एक माइनस कर दो तो बेटा आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं। अच्छा एक बात मैं और बताता चलूँ, यहाँ पर छोटी सी से नोट कर लेना कि ये जो आपका एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट फाई, ठीक है, अगर कोई सेट है मेरे पास A, ओके, और उसमें एक एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा, ठीक है, और उस सेट का वो खुद सेट भी एक सबसेट होता है, ठीक है, अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, सॉरी थ्योरम बताई थी। तो इसके बेटा ये तो हमेशा 2 सबसेट आ ही रहे हैं, ये सबसेट तो इसके हमेशा आएंगे ही आएंगे। जैसे कोई सेट है A तो उसके ये 2 सबसेट तो पक्के हैं ही हैं कि एक तो एम्प्टी सेट आना ही आना है और वो खुद अपना खुद का सबसेट है ही है। तो इसका मतलब बेटा याद रखो, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं ट्राइवियल सबसेट, ठीक है, ट्राइवियल सबसेट। ये हायर क्लास में थोड़ा टॉपिक यूज़ होता है, मैंने फिर भी आपको बताने की कोशिश करी कि कोई भी सेट है उसका एक सबसेट फाई भी पक्का है और वो खुद भी अपना सबसेट है तो वो भी पक्का है। तो मतलब कोई भी सेट है उसके 2 सबसेट तो कंफर्म है ही हैं, कम से कम मिनिमम 2 सबसेट होंगे। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, तो बेटा कितने 2, ठीक, एक्सेप्ट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को छोड़ के ये नॉन एम्प्टी सेट है, याद रखना यहाँ पर मैंने बोला है नॉन एम्प्टी सेट। अगर वो सेट नॉन एम्प्टी है तो उसकी कम से कम मिनिमम 2 सबसेट होंगे। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन फास्ट। मेरे प्यारे बच्चों आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। काफ़ी बार बेटा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स, मतलब 2 फाइनाइट सेट्स हैं, उनमें से दोनों के पास, एक के पास m एलिमेंट है, एक के पास बेटा n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। मेरे प्यारे बच्चों सपोज कर लो एक सेट है A, ठीक, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है बेटा m, ओके, और दूसरा सेट है बेटा B, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें है बेटा उसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट n, ओके। मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात बताओ, अगर सेट A में
m एलिमेंट है तो बेटा बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे उसमें, 2m। ओके, अगर इसमें सेट बी में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बेटा बताओ कितने हो जाएंगे, 2n। ओके, 2n। अब ये भी बेटा थ्योरम बताई थी मैंने। ठीक, अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो कि बेटा द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट में जितने भी सबसेट हैं ये 2m सबसेट निकल करके आएंगे, वो सेकंड सबसेट के टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज़्यादा है। मतलब ये जो एलिमेंट आए हैं इस सेट ए के जो नंबर ऑफ सबसेट आए हैं सेट बी के नंबर ऑफ सबसेट से 56 मोर हैं। मतलब ये इससे 56 ज़्यादा हैं, ये इससे 56। कौन किससे, ये इससे ज़्यादा है। ये इससे ज़्यादा का मतलब अगर इसमें 56 ऐड कर दूं तो अब मैं कहूँगा कि देखो 2m 2n से 56 ज़्यादा है। आई बात समझ में नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन अंडरस्टूड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ज़रा इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो। मैं क्या करूँगा, 2m इधर 2n ले आया, माइनस में हो गया 56। गर्मी बहुत है यार, दिमाग ख़राब हो गया काफ़ी। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, 56 को बेटा मैं 8 × 7 लिख सकता हूँ, 8 7 56 होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा मैंने 2n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2m-n-1। अंडरस्टूड। ये कैसे हुआ, अभी हम बेटा बेसिक मैथमेटिक्स की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सब समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब 8 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, 7 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, 2 क्यूब 8 -1 7 8 2 क्यूब। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, कंपैरिजन करो बोथ साइड का। 2n इक्वल टू 2 तो इसका मतलब पावर सेम, वो सॉरी बेस सेम तो पावर इक्वल, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2m-n-1 2 तो इसका मतलब m-n किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। और n क्या है भाई, माइनस का यहाँ पर 3 तो माइनस का 3 हो गया। तो m की वैल्यू बेटा क्या हो गई 6। तो बेटा n की वैल्यू 3 आ गई और m की वैल्यू 6 आ गई। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते हो, शॉर्ट में करना चाहते हो, तो शॉर्ट में करने का तरीका समझो। ध्यान से देखो, खुद अंदाज़ा लगाओ, खुद सोचो कि यहाँ पर m की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक, जो 2 की पावर में है, और यहाँ पर n की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ हिट एंड ट्रायल करके देखो, यहाँ m1 लेके देखो। ठीक, तो क्या हो गया 2 की पावर मतलब 2। अब यहाँ पर बेटा n की वैल्यू तुम 0 भी ले लो। ठीक, तो 2 मतलब 1, 56 + 1 57, तो 2 और 57 तो इक्वल आने वाला नहीं है। यहाँ पर बेटा m की वैल्यू 3 ले लो। ठीक, और n की वैल्यू 0 ले लो, तो यहाँ 8 हो गया नहीं। तो मतलब बेटा 56 ज़्यादा है ना। तो कुछ ऐसा सोचो m के बारे में, मतलब 2 में ऐसी कोई पावर दे दो कि 56 से ज़्यादा बने। ठीक, तो बेटा मैं पावर 5 दे के देखता हूँ, 2 तो क्या बनेगा 32। 56 से ज़्यादा है नहीं, काम ही नहीं बन रहा। 6 लेके देखो, अब बना ये 64। ठीक, अब ध्यान से देखो, 56 ये हो गया 64। 56 से 64 कितने ज़्यादा 8। तो यहाँ पर अगर मैं n की पावर 3 कर लूँ तो इसका मतलब दोनों बैलेंस होगा। इसका मतलब m आ गया 6, n आ गया 3। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है, वो उसका शॉर्ट मेथड है। आप दिमाग चलाओ, उस तरीके से भी कर सकते हो। नोट करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसने कहा है कि इफ़ x इज़ द सेट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी एलिमेंट आएंगे वो सेट x में आएंगे, और यहाँ पर n नेचुरल नंबर लेना है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएंगे वो सेट y में आएंगे, और यहाँ पर n को नेचुरल नंबर लेना है। तो आपको बेटा प्रूफ करना है कि सेट x सेट y का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको करने के लिए बुक्स वालों ने काफ़ी टिपिकल मेथड यूज़ करें, लेकिन बेटा इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे वही इसके लिए कन्वीनियंट लगता है, और आप भी ऐसे ही करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसने कहा है कि n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब n नेचुरल नंबर है, और इस इक्वेशन में n आ रहा है, तो बेटा मैं एक एक करके n की वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या एलिमेंट बनेगा। n की वैल्यू 1 करो तो n की वैल्यू 1 मतलब 4 की पावर 1 मतलब 4, -3 × 1 मतलब 3, या n के प्लेस पर 1 रखो, -1। तो बेटा देखो -3 -1 -4 और 4,
कैंसिल आउट 0, इसका मतलब x में एक एलिमेंट 0 आ गया। अब n के प्लेस पर 2 पुट करो, n के प्लेस पर 2 पुट करो तो 4 स्क्वायर मतलब 16, माइनस 3 इंटू 2 पुट करो, माइनस 3 इंटू 2 -6, -1 ये रहा। अब देखो ध्यान से, -6 -1 -7, 16 -7 क्या बचा बेटा 9। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करके देखो तो 4 क्यूब मतलब 64, माइनस 4 3 ज़ा सॉरी 3 3 ज़ा 9, 3 पुट करेंगे ना बेटा तो 9, -1 तो -9 और -1 -10, 64 -10 मतलब 54 आ गया। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, 4 पुट करके देखो तो n के प्लेस पर 4 पुट करके देखो तो 4 raised to the power 4 मतलब 216, माइनस ध्यान से देखो 4 raised to the power 216 नहीं, माई मिस्टेक 256, माइनस 3 इंटू 4 -12, -1 तो -12 -1 -13, -13 को बेटा सब्ट्रैक्ट करो 256 में तो बेटा क्या आएगा 243। ओके, तो एंड सोन इस तरह के बेटा इसमें एलिमेंट आते चले जाएंगे। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, इसी तरह से बेटा y को सॉल्व करो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 -1 0 इंटू 9 0, 2 पुट करो 2 -1 1 इंटू 9 9, 3 पुट करो 3 -1 2 इंटू 18 27 36 54 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? क्या सुन लो, आया नहीं आया बेटा? तो अब मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, इसने हमसे बोला था आपको प्रूफ करना है कि x इज़ द सबसेट ऑफ y। मतलब सबसेट ऑफ y का मतलब कि x का हर एक एलिमेंट y में मौजूद है, y का हर एक एलिमेंट x में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर x y का सबसेट है तो x के हर एक एलिमेंट को y में मौजूद होना चाहिए। ज़रा चेक करो, 0x में है तो क्या 0 यहाँ पर है? हाँ है। 9x में है तो क्या 9 यहाँ पर है? हाँ है। 54x में है तो क्या 54 यहाँ पर है? हाँ है। 253x में है तो क्या यहाँ पर आगे चल करके बेटा आ ही जाएगा? यस और नो? इसका मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अंडरस्टूड? हैंस X इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Y। बस पेपर में इतना लिखा ना, अगर टीचर समझदार है, पढ़ा लिखा है तो बेटा ज़रूर नंबर देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, सबसेट की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, है ना बेटा? तो बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा भैया? 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर को हम या तो Z से या तो बेटा I से डिनोट करते हैं। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर मतलब एंड सो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह का कुछ होता है। ओके, और बेटा सेट ऑफ रेशनल नंबर को बेटा हम Q से डिनोट करते हैं। याद करो, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। अब इसी तरह के बेटा बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उसमें आप लिख लेना उसको। और बेटा सेट ऑफ रियल नंबर को हम किस तरह से डिनोट करते थे बेटा? कैपिटल R से डिनोट करते थे, याद करो। और सेट ऑफ बेटा इरेशनल नंबर को बेटा हम कैपिटल T से डिनोट करते थे। अच्छा अब एक बात बताओ, ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ठीक, ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखो कि इस नेचुरल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, क्या वो सारे एलिमेंट इंटीजर के सेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आएंगे या नहीं आएंगे? बाकी समय मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इसके एलिमेंट इसमें सब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर के सेट का सबसेट बनेगा नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, और देखो प्रॉपर सबसेट बन रहा है, प्रॉपर, ध्यान से देखो, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर, ठीक, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल होते तो प्रॉपर सबसेट बन जाते, तो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाते। ये इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ध्यान से देखो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी इंटीजर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर, क्या वो रेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। तो सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, इसका मतलब इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, या सुन लो, ठीक। अच्छा सारे के सारे रेशनल नंबर
क्या वो रियल नंबर होते हैं नहीं होते हैं? या बिल्कुल, सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे रियल नंबर रेशनल होते हैं? नहीं, इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर रेशनल तो नहीं होते। यस और नो? आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? तो बेटा इस सीरीज़ को हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर के सेट का सबसेट होता है, इंटीजर का सेट रेशनल नंबर का सबसेट होता है, और रेशनल नंबर का सेट रियल नंबर का सबसेट होता है। अंडरस्टूड? यस और नो? इसका मतलब n इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, z इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ध्यान से देखो इस सीरीज को। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा बात को ध्यान से समझो। क्या नेचुरल नंबर का सेट इरेशनल नंबर के सेट का सबसेट है? ध्यान से देखो। क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं इरेशनल नंबर के सेट में कंटेन करेंगे? जैसे इरेशनल नंबर का सेट क्या है? √2, ठीक, जो भी है, मतलब जो भी रेशनल ना हो वो इरेशनल है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट इरेशनल नंबर के सेट में कंटेन नहीं करेगा। अंडरस्टूड? इंटीजर का सेट भी इरेशनल नंबर के सेट में बेटा कंटेन नहीं करेगा, और इरेशनल तो बेटा वैसे भी रेशनल होता ही नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर का सेट भी इरेशनल नंबर के सेट में कंटेन नहीं करेगा। लेकिन बेटा इरेशनल नंबर का सेट रियल नंबर का सबसेट ज़रूर होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि इरेशनल नंबर होते तो रियल नंबर ही है ना। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है, क्योंकि कुछ रियल नंबर रेशनल भी हैं। सारे इरेशनल रियल हैं, लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं है, क्योंकि कुछ रियल रेशनल भी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोटिस करिए आप। इसके बाद हम आपको भी इंटरवल्स के बारे में बताते हैं। आइए प्यारे बच्चों इस चीज़ को समझते हैं। सेट एज इंटरवल, मतलब सेट को इंटरवल की तरह समझना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, बड़ा गौर से बेटा इस चीज़ को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने एक रियल लाइन बना ली, रियल नंबर लाइन बना ली। ध्यान से देखो, ठीक है, 6, 7, 8 में आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक रियल नंबर लाइन है, और इस रियल नंबर लाइन पर बेटा मैंने 2 नंबर्स a एंड b कंसीडर कर लिए। ओके, 2 नंबर्स a एंड b कंसीडर कर लिए। ये आपकी रियल नंबर लाइन है, और इस रियल नंबर लाइन पर 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट a और एक एलिमेंट b कंसीडर कर लिया। और मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों जो a है ना, a और b, वो रियल नंबर ही हैं, रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात मुझे बताओ, ध्यान से देखने की कोशिश करो कि मैं a और b के बिटवीन में ऐसे एलिमेंट्स का सेट चाहता हूँ। ध्यान से देखना, a और b के बिटवीन में ऐसे एलिमेंट्स का सेट चाहता हूँ, मतलब ऐसे x चाहता हूँ जो a और b के बिटवीन में हों, और साथ ही साथ a को भी इंक्लूड करते हों और b को भी इंक्लूड करते हों। और बेटा देखो, इसको लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल बोला जाता है। a को इंक्लूड करना मतलब ग्रेटर इक्वल a, b को इंक्लूड करना मतलब लेस इक्वल b, a को इंक्लूड करने का मतलब x ग्रेटर इक्वल a, मतलब a को भी ले रहा है और a से आगे जितने हैं उन सबको भी ले रहा है x। b लेस इक्वल x मतलब x b को भी ले रहा है इक्वल में, और उससे छोटे जितने भी एलिमेंट है सबको कंटेन कर रहा है x। अंडरस्टूड? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सेट की फॉर्म में, सेट बिल्डर की फॉर्म में ऐसे करके हम कुछ लिखेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यस और नो? कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू x लाई बिटवीन a टू b, a एंड b आर इंक्लूडेड एंड x इज़ अ रियल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी चीज़ को हम बोल देते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। ध्यान से देखो, क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब a और b के बिटवीन के सारे रियल नंबर उठा लो और साथ में a को भी ले लो और b को भी ले लो। इसका मतलब ये होता है। अंडरस्टूड? यस और नो? अब ज़रा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एलिमेंट का सेट ले रहा हूँ जो a b के बिटवीन में है, लेकिन a को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ और b को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसे एलिमेंट का सेट बना दूँ जो a और b के बिटवीन में तो हैं, लेकिन a भी इंक्लूडेड नहीं है, b भी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओनली ग्रेटर ओनली लेस का सिंबल है, और x मुझे रियल नंबर लेने हैं वो सारे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं भाई? ओपन इंटरवल। मतलब
ए और बी की बिटवीन के सारे रियल नंबर उठा लो, लेकिन ए और बी को छोड़ दो। यानी कि इनको बेटा एंड पॉइंट्स कहते हैं। ए और बी को हम कहेंगे एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स यहाँ पर हमें लेने हैं, एंड पॉइंट यहाँ पर बेटा हमें छोड़ने हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हो जाए कि मैं ऐसा सेट बना लूँ, ध्यान से देखो, कि ए और बी के बिटवीन में मैं सारे रियल नंबर ले लूँ, लेकिन सिर्फ ए को इंक्लूड करूँ लेकिन बी को इंक्लूड ना करूँ, ठीक है, और एक्स रियल नंबर हो, ठीक। या फिर ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट उठा लूँ, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट उठा लूँ, लेकिन ए को ना लूँ लेकिन बी को उसमें शामिल कर लूँ, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के इंटरवल को कहते हैं हम सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अंडरस्टूड। इसका मतलब ए को अगर इंक्लूड कर रहे हो तो ए पर बिग ब्रेसेस बना दो, ए के एंड पॉइंट पर, और बी पर ओपन ब्रेसेस बना दो। मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडेड ए एक्सक्लूडेड बी। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आपने ए को इंक्लूड नहीं किया लेकिन बी को इंक्लूड किया, और ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स को आपने इंक्लूड किया। अंडरस्टूड, यस और नो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट करो, अभी आगे और भी थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ज़रा ध्यान से देखो, एक बात आपको बड़ी गहराई के साथ समझनी होगी, बड़ी गहराई के साथ समझनी होगी, कि अब मैं एक सेट लिख रहा हूँ, ठीक, R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, मतलब सारे रियल नंबर्स का सेट लिख रहा हूँ। मतलब रियल नंबर मतलब जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हों, क्या सुनो, यानी कि इसमें सारे एलिमेंट आएंगे जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन में रहेंगे, और एक्स आपका रियल नंबर रहेगा, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, इसको हमेशा ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा। जब भी इनफाइनाइट एंड पॉइंट पर आता है तो हम कभी भी उसको ओपन इंटरवल नहीं कंसिडर करते, हमें इससे हमेशा जब भी इनफाइनाइट एंड पॉइंट्स पर आता है कभी भी उसको हम क्लोज इंटरवल कंसिडर नहीं करते, उसे हमेशा हम बेटा ओपन इंटरवल कंसिडर करते हैं। अंडरस्टूड। जैसे ध्यान से देखो, मैं कहूँ आपसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट जितने भी रियल नंबर है वो सब के सब पॉजिटिव हैं, और 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ध्यान से देखो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक, ध्यान से देखो, 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम, और माइनस इनफाइनाइट के बेटा साथ देखो ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर देखो इनफाइनाइट के साथ बेटा ओपन ब्रैकेट है। तो कभी भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के साथ हम कभी भी क्लोज इंटरवल का यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। नोट इट डाउन फास्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे बेटा ज़रा यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको बताते हैं, जल्दी से नोट करो, ठीक। अब ध्यान से देखो, ज़रा ये पंखा चला लिया तो थोड़ा गर्मी कम लग रही है, कुछ थोड़ा इंतज़ाम करते हैं, ज़रा गर्मी कम लगे भाई, क्या कर सकते हैं, बार बार वीडियो पॉज करके यहाँ पर मिटाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ेगा भाई, बच्चों को दिक्कत ना हो हमारे, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल सेट, उसके बाद बेटा हम पावर सेट पर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को समझो अच्छे तरीके से। देखो बेटा, पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। सुपर सेट ऑफ ऑल एसोसिएटेड सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब आपके पास बेटा बहुत सारे सेट्स हैं, ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी आपके पास सपोज कर लो 4 सेट हैं, ठीक है। एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी, और एक सेट है डी, ठीक है। आपके पास 4 सेट हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सुपर सेट एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर आपके पास कोई ऐसा सुपर सेट मौजूद है जिसमें ये सारे सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बेटा उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे समझो, जैसे मैंने ए को बोला 1 2 3, ठीक है। मैंने बी को बोला 2 3 4, मैंने सी को बोला 4 5, मैंने बेटा डी को बोला 5 6 7
1। अंडरस्टूड? ठीक है, ये हमारे पास 4 सेट है। अब बेटा मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मेरे पास एक ऐसा सेट है, ध्यान से देखो, मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें ये सारे के सारे सेट कंटेन करें, यानी कि हर एक सेट का यहाँ पर हर एक एलिमेंट उस सेट में अगर मौजूद है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़रा ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट क्या इस सेट में कंटेन है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। बी के सारे एलिमेंट हैं, 2 3 4 है, 4 5 सी के है, 5 6 7 8 डी के इसमें है कि नहीं है। तो इसका मतलब बेटा इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक सेट को कंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यस और नो? इसमें सारे के सारे सेट कंटेन होगा ही नहीं होगा, इस चारों के चारों इस सेट से एसोसिएटेड ये चारों सेट थे वो सब के सब इसमें कंटेंट हुए नहीं हुए। इसका मतलब यू क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड? मतलब अल्टीमेट सुपर सेट, मतलब अल्टीमेट, जैसे अल्टीमेट बेंटन देखा है, अल्टीमेट सुपर सेट देखा था आपने बेंटन? वो उसके पास एलियन आया करते थे, मतलब वो वॉच पहनता था, एलियन बन जाया करता था, लेकिन उसके बाद एक अपग्रेड उसका आ गया था। ठीक है, कोई इसका मुखालिफ था, मतलब उसका कोई दुश्मन था, उससे लड़ने आया था, तो उसने अल्टीमेट ट्रिक्स बना दी थी। तो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर, सॉरी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर ऐसा करके बन गया था। तो वही ये सुपर सेट का भी अल्टीमेट वर्जन आ गया। ठीक, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। अंडरस्टूड? तो इसको नोट करें जल्दी बेटा, जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, हमें पावर सेट के बारे में पढ़ना है। ठीक, आइए इरेज कर दें इसको, फिर पावर सेट के बारे में आपको बताते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं वीडियो। बच्चे भी बेटा इतनी लंबी वीडियो में भाग जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, फिर वही ऑब्वियस सी बात है, हमें भी कोई इतनी लंबी वीडियो पढ़ा है तो हम कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन क्या करें बेटा, टॉपिक जब ज़्यादा होते हैं ना पढ़ने के लिए बच्चों को, तो पढ़ना पड़ता ही है। और बेटा बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है। आपने सफ़र बेटा अगर लंबा तय करना है, आपको बड़े एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखो आपको IIT के गेट तक पहुंचना है, अगर आपको IIT कॉलेज तक पहुंचना है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्चुअली बहुत पढ़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को तो भूल ही जाओ फिर, कि ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय करना, करो एंजॉय, बिल्कुल बिना एंजॉय के तो फिर बिल्कुल वो भी नहीं पढ़ पाओगे जो पढ़ रहे हो। लेकिन बेटा आपको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है फिर, अगर आप IIT कॉलेज में जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए बेटा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ही वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आगे चल के टेक्नोलॉजी में से योगदान देना है, तो बेटा वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही हायर करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे किसी को हायर। चलिए कोई बात नहीं, आप सब जाएँ, मेरी उम्मीद है, और वही पहुँचेगा जो बेटा एक्चुअल में मेहनत करेगा, जो पढ़ लेगा डट के लगातार, जो पूरे लेक्चर देख लेगा, जो एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीख के जाएगा यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर सेट के बारे में बात करेंगे। पावर सेट, अब ज़रा ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का हमारा यही है। इतने तामझाम इतनी सारी बातें अभी तक बताई हैं मैंने बेटा इसी टॉपिक को एक्चुअल में समझाने के लिए। जो सबसेट जो है, ये सबसेट का अल्टीमेट वर्जन है, आप कह सकते हो अल्टीमेट सबसेट। ठीक है, अब ज़रा मेरे प्यारे बच्चों बात मेरी ध्यान से समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक सेट है, मैं आसान सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1,2। ठीक, मैंने कहा इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे सर इसमें आपके 2 एलिमेंट्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ नंबर ऑफ सबसेट फिर कितने होंगे, आप कहोगे सर 2⁻², 4, अभी भी बताया था। ठीक, अच्छा चलो बताओ कौन कौन से सबसेट होंगे। सर एक तो पहला 5 होता है, हर किसी का होता है, और एक सर वो तो एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो हम सबसे आखिरी में लिख लेंगे, और एक बेटा इसका सिंगलटन सेट देखो बनना है, इसमें 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, ठीक, और एक 1,2 बनेगा। यस और नो, ये सारे के सारे सबसेट बनना है नहीं बनना है इस सेट के। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसा कर लूँ कि इन सभी सब सेट को एक करली ब्रेसेस में बंद कर दूँ, तो क्या ये सेट बन गया नहीं बन गया? ध्यान से देखो, मेरे पास ये सेट है A, इस सेट के मैंने पहले सारे सबसेट लिख लिए, इस सेट के मैंने सारे सबसेट लिख लिए, उन सबसेट को मैंने करली ब्रेसेस से बंद कर दिया, तो क्या ये एक सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और इसी को कहते हैं बेटा पावर सेट ऑफ A। अंडरस्टूड? दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट A, मतलब सेट A का पावर सेट, मतलब सेट A के सारे सबसेट्स का सेट। पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A। अंडरस्टूड? अगर मैं इसकी बेटा किताबी भाषा बताऊं तो अगर ऐसा हो जाए तो ध्यान से, इफ़ A is a set then P is the power set of, ठीक है, P is the power set of A such that S is the
सबसेट ऑफ ए, मतलब मुझे ए के उन सभी सेट का सभी सबसेट का सेट बनाना है, ठीक है, तो वो पावर सेट बन जाएगा। अंडरस्टूड। ये किताबी भाषा है, इसको छोड़ो, आप बस डायरेक्ट समझो। डेफिनेशन बेटा लिखने को मैथ में नहीं आती पेपर में, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में, अब ज़रा ध्यान से देखो। अब मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। कहोगे सर 4। क्या कहोगे? 4। यस और नो? इज दैट क्लियर? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। अब ज़रा ध्यान से देखो, जितने नंबर ऑफ सेट्स थे, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स थे इस सेट के, उतने ही पावर सेट में एलिमेंट आए हैं। इसका मतलब ध्यान से देखो, इफ़, ध्यान से देखो, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2n। ए के सबसेट कितने हो जाएंगे? 2n। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, ये सबसेट अब पावर सेट के लिए एलिमेंट बन चुके हैं। ध्यान से देखना, ये है ए के सबसेट, लेकिन अब जब हमने इसको एक कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया तो एक नया सेट बन गया जिसको हम कह रहे हैं पावर सेट। तो अब पावर सेट के लिए ये सारे सबसेट एलिमेंट हैं। इसलिए अगर वो आपसे पूछे कि अगर ए के पास बेटा n एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी 2n। दैट्स इट। अंडरस्टूड? तो बेटा ये पावर सेट है। आया मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? ध्यान से देखो, इसे नोट करो, फिर मैं भी आगे और बताता हूँ। हो गया? ले लो स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके लिख लो। ध्यान से देखो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, छोटा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, फिर अभी इसके क्वेश्चन करा करके इस वीडियो को बाइंड अप कराएंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसकी एक्सरसाइज RD शर्मा की 1.4 के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, अगर अब ये सेट 1 2 3 हो जाए, इसमें 3 एलिमेंट्स हो जाए ये वाले, ठीक, तो बताओ इसका पावर सेट की में कौन कौन से अब एलिमेंट आएंगे। यानी कि ए के जितने भी सबसेट हैं, सबसे पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 पेयर वाले ले लो, 1 2 1 3 2 3, और फिर लास्ट में 3 वाला बचा, 1 2 3। करली ब्रेसेस में इसे बंद कर दो बेटा, बन गया पावर सेट ऑफ। तो ध्यान से देखो, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं पावर सेट ऑफ ए में? 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब बेटा, अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो p में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 2n। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ? इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लो, अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर लो। नोट करो बेटा, फिर इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको बहुत बढ़िया सा। आइए प्यारे बच्चों, ये 3 एग्जांपल्स देखते हैं और फिर इस वीडियो को हम बाइंड अप करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं सबसेट और पावर सेट के बिहाफ पर, वो हम करेंगे। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे RD शर्मा की। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। इफ़ ए इज़ वॉइड सेट देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ए अगर वॉइड सेट है, मतलब ए क्या है भाई? 5 है। 5 बोलो, या फिर ए को हम कहें एम्प्टी सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पावर सेट क्या बनेगा? अच्छा, पावर सेट अभी मैंने बताया आपको क्या बनेगा भाई? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक। मतलब सेट ए के जितने सबसेट होंगे, सेट ए के जितने सबसेट होंगे, उसी का सेट क्या बन जाएगा? पावर सेट। अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, इसका मतलब एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है, इसका मतलब वो अपना खुद का भी तो सबसेट होगा। और ये भी डेफिनेशन थी, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट भी होगा, और एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट खुद भी होगा। इसका मतलब बेटा, अगर मैं इसका पावर सेट बनाना चाहूँ, ये मतलब एम्प्टी सेट के सबसेट का, एम्प्टी सेट के सबसेट का सेट बनाना चाहूँ, तो बेटा एक बार बताओ, एम्प्टी सेट का सबसेट मतलब क्या? वो खुद भी 5 होगा। एम्प्टी सेट का सबसेट मतलब 5। अगर उसे करली ब्रेसेस से बंद कर दूँ तो वो पावर सेट ऑफ ए बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 करली ब्रेसेस के अंदर। अंडरस्टूड? ध्यान से देख लो, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक एम्प्टी एलिमेंट है, याद रखना। एलिमेंट है एम्प्टी सेट वाला एलिमेंट, यानी कि इस सेट के अंदर एम्प्टी सेट आ गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि
अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ए के पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताओ, ए वाइट सेट है ना, तो ए के पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0। ध्यान से देखो, एन के पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0। तो पावर सेट के पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट अभी भी बेटा लिखवाई थी थ्योरम 2n, तो 2n मतलब 2 मतलब 1। तो देखो पावर सेट के पास एक ही तो एलिमेंट आया है, इसका मतलब पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट विल बी करली ब्रेसेस के अंदर 5। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे बेटा इसमें? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट विल बी 1। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी का एडवांस वर्जन देखो ज़रा ध्यान से। ये कहता है कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट है, फिर उसका भी पावर सेट है, फिर उसका भी पावर सेट है, तो बताओ उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे? तो ध्यान से देखो, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी भी मैंने निकाला, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1। यस और नो, यस और नो। ध्यान से देखो, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट? 1। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें 1 एलिमेंट। अब देखो एक सेट बन गया है जिसमें एक एलिमेंट है, एक सेट बन गया है जिसमें एक एलिमेंट है, फिर उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2⁻1 क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2⁻1। अब जो नया सेट बना उसमें 2⁻1 यानी कि 2 एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में बेटा कितने एलिमेंट आएंगे? 2⁻2। समझे? तो टोटल एलिमेंट कितने? 4। करके दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा, ऐसे हवा में उड़ गया मैं भी समझ पा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, P5 मैंने बनाया, पावर सेट बनाया, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो 5। ओके, या सुन लो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पावर सेट का भी पावर सेट बना दो, इस पावर सेट का भी पावर सेट बना के दिखाओ, इस पावर सेट का भी पावर सेट बना के दिखाओ। तो ध्यान से देखो, इस पावर सेट में एलिमेंट कौन सा है? 5, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम कहते हैं कि मुझे इस सेट का सबसेट ढूंढना है, तो पहला तो खुद 5 होता है और दूसरा यही खुद आ जाएगा, ठीक। और इसी को अब मैं करली ब्रेसेस से बंद कर दूँ तो बेटा इस पावर सेट का ये पावर सेट निकल करके आ गया। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इनका भी पावर सेट बताओ, समझे? समझे? तो इसका मतलब अब ढूंढे इनके सबसेट, इस सेट के सबसेट। सबसे पहला तो 5 आएगा, ठीक। फिर क्या है, इसको करली ब्रेसेस बंद कर दो, सिंगल सिंगल को, फिर इस वाले को करली ब्रेसेस बंद करो। ध्यान से देखो, इस तरह से, ध्यान से। सबसे पहला तो देखो हर एक सेट का सबसेट 5 तो होता ही होता है, उसे लिख ही लिया। लेकिन अब देखो 5 इसके अंदर है तो 5 को करली ब्रेसेस बंद करा, इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर 5 है तो करली ब्रेसेस के अंदर करली ब्रेसेस 5 कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, मैंने इन दोनों को भी लिख दिया क्योंकि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। 1 2 3 4 इनको करली ब्रेसेस से बंद करो तो बेटा ये पावर सेट बन गया। तो बताओ बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं यहाँ पर? बेटा आ रहे हैं 4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड मेरे प्यारे बच्चों? इसका आपको पावर, ये आपको सेट दिया हुआ है, इसका पावर सेट लिखना है P। तो ज़रा ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। आपको इस सेट के सबसेट ढूंढो पहले। क्या होगा इस सेट के सबसेट? सबसे पहला 5। अब ध्यान से देखो, सिंगल सिंगल वाली करली ब्रेसेस से बंद करो A को, ठीक है। अब ये क्या है? दूसरा एलिमेंट करली ब्रेसेस B है, तो करली ब्रेसेस के अंदर करली ब्रेसेस B को ले आओ, ठीक। अब 2 2 करके लिख दो एलिमेंट, ठीक है। A कॉमा करली ब्रेसेस B। अंडरस्टूड? यस और नो? और इस पूरे को करली ब्रेसेस बंद कर दो, पावर सेट बन गया। अरे बेटा हटो 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 यहाँ से, देखो ये देखो हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी बिल्ली, इसका नाम है सूजी। अरे मेरी शानदार बिल्ली, बेटा परेशान नहीं करते भाई को, जाओ यहाँ से, चलो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक काफ़ी जानकारी मिली आप लोगों को, काफ़ी समझ में आया। मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो पूरा देखा करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। और मैं समझ पा रहा हूँ कि बेटा आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी इन वीडियोज़ से, और मेरी आपसे यही बेटा इल्तिजा है, आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इन्जॉय किया करें बेटा, पढ़ाई को मज़े किया करें। काफ़ी मैं थक गया हूँ वीडियो बना कर, गर्मी बहुत हो रही है। एंड ऑफ द रिजल्ट मुझे पंखा चलाना ही पड़ा, उसके लिए माफ़ी बेटा। थोड़ी शायद आपको वीडियो में आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी पंखे की। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।